फ्रेंड्स, सो वेलकम फ्रॉम दिवा फार्मा। आज हम यहाँ पे एक नया अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि जो दिवा फार्मा चैनल है वो आज से अपनी गवर्नमेंट वीडियो की जो सीरीज है वो तो हम शुरू ही रखने वाले हैं। डेली एमसीक्यू की सीरीज भी हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे और बीच बीच में अगर किसी फार्मासिस्ट एग्जाम का पेपर आया तो उसको पेपर सोल्यूशन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। लेकिन आज से हम कुछ न्यू स्टार्टिंग करने वाले हैं क्योंकि अब क्या है 11-12 स्टैंडर्ड खत्म हो चुके हैं और कुछ लोग जो है वो फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन उसको फार्मेसी टफ लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फार्मेसी बी फार्मेसी यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट को हम बेसिक से ही पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, हम एग्जाम्पल ले कि आगे जाके फार्मेसी में फार्माकोलॉजी पढ़ने तो आता है लेकिन उसके लिए फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमें कंप्लीट अच्छे से आना चाहिए। तो वो क्या है कि लोगों को अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होता है तो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम में जो फार्मेसी वो टफ रहता है। तो हम यहाँ पे फार्मेसी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस यानी शुरू से ही शुरुआत करके सबका बेसिक क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आपका भी कोई रिलेटिव्स, कलीग्स या कोई स्टूडेंट्स या जिससे आप जानते हो कि वो फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाला हो तो उसके साथ आप ये चैनल जरूर से शेयर करना। तो अभी हम क्या करेंगे कि फार्मेसी का जो सिलेबस होगा वो पीसीआई के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। उसमें हम अभी सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे सिर्फ, जिसमें कुछ इतने सब्जेक्ट रहते हैं। जो पहला सब्जेक्ट है वो होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसकी हमने बात की। इसमें हम पूरी ह्यूमन बॉडी के सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिक्स रहता है और जो चौथा सब्जेक्ट है वो होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है। और जो पांचवा सब्जेक्ट है वो बहुत ही इजी होता है, उसमें आता है कम्युनिकेशन स्किल, वो आपका अच्छे से हो जाता है। वो सबके यानी कि सभी कॉलेज की डिग्री में अभी ऐड हो चुका है। और जो लास्ट वाला है वो रिमीडियल मैथमेटिक्स और रिमीडियल बायोलॉजी, क्योंकि जो फार्मेसी है वो ए और बी दोनों ग्रुप वाले स्टूडेंट रख सकते हैं। तो अगर आपने 12th में मैथ्स किया है तो आपको यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ना होगा, अगर आपने 12th में बायोलॉजी रखा है तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ्स पढ़ना होगा। तो अब से हम बेसिक से ही क्लियर करेंगे, उसके साथ हम जो भी चैप्टर क्लियर होंगे उसके एमसीक्यू भी सॉल्व करने वाले हैं। तो कनेक्ट रहिए दिवा फार्मा के साथ। अगर उसके अलावा भी आपके पास कोई ऐसा सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।